स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है। लिखा हुआ है 6 इक्वी डिस्टेंट वर्टिकल लाइंस, ठीक है, आर ड्रॉन ऑन अ बोर्ड, यानी कि वर्टिकल लाइंस, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये रही आपके सामने 6। ओके, इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? 6 इक्वी डिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर आल्सो ड्रॉन, ठीक है। देखिए, इक्वी डिस्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा कुछ कम है, तो ये आ, हाथ से करने पे थोड़ा सा डिस्टेंस बन गई है, तो इसमें कोई वो नहीं है, समझने के लिए आप ले लीजिए। 6 हमें हॉरिजॉन्टल भी बनानी है। अब यहाँ पे हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है जगह कम है हमारे पास। ओके, तो हमने 6 लाइन यहाँ पे बना दी। आप इन सभी को स्क्वायर देखिएगा, साइज इक्वल हैं सभी, ये समझिएगा। ओके, तो क्या कहा जा रहा है कि 6 आपने बना दी हॉरिजॉन्टल एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू दैट बिटवीन एनी consecutive वर्टिकल लाइंस, यानी कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर दस फॉर्म्ड? अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है जो ये स्क्वायर बनाए, ठीक है। आपने देखा एक स्क्वायर यहाँ बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, एक ये बना, दो ये बना, तीन ये बना, चार ये बना, पांच ये बना। आपने उठा करके पांच का पांच से उड़ा के 25 स्क्वायर निकल रहा है टोटल, 1 2 3 करके ऐसा करके 25 स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने एक को लिया तो आपने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, दूसरे को लेते हैं ना, तो आप उससे ये स्क्वायर यहाँ भी तो बना सकते हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और ये स्क्वायर जो है बाद में यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। ये रहा एक स्क्वायर, ऐसे भी बनेगा। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे स्क्वायर हैं इसके अंदर। तो कैसे हम इसको निकालेंगे? तो देखिए, इसको निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि एक स्क्वायर का सिर्फ एक स्क्वायर बन सकता है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो क्रॉस कर रही है, तो 1 बाई 1 का हम एक बना सकते हैं। 2 बाई 2 के हम स्क्वायर्स में ले लेंगे, दो का स्क्वायर। फिर 3 बाई 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 बाई 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 बाई 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करिएगा, 5 बाई 5 क्या है, या और अच्छे से मैं समझा देता हूँ आपको, और अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, देखिए, 5 बाई 5 का सिर्फ एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये पांचों खाने जिसमें आए, वैसा सिर्फ आपको एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आपने 1 का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद जो आपने 2 का नाम लिया था, तो 2 का आपने यहाँ पे रख के एक बनाया, एक यहाँ पे रख के बनाया, ठीक है। इस पोजीशन से इस पोजीशन 2 का बना दिया। फिर थर्ड आपने यहाँ से यहाँ बना दिया, फोर्थ आपने यहाँ से यहाँ बना दिया, ठीक है। सेम चीज आपने रिपीट करी, दो खाने यहाँ के लिए, फिर एक यहाँ से यहाँ तक लिया, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक लिया, और चौथा आपने यहाँ से यहाँ तक लिया। तो इस तरीके से आपने 2 बाई 2 के कितने बनाए? आपने 4 बनाए, ठीक है। 2 बाई 2 के कितने बनाए? 4 बनाए, तो इसका 4 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब आपने क्या कहा कि आप 3 का बनाने वाले हैं, तो 3 का भी आपने स्क्वायर किया, जिसमें आप 3 बार बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल और 3 बार वर्टिकल। फिर आपने कहा कि हम बनाएंगे 4 बाई 4 का, तो उसकी कंडीशन सिर्फ दो ही है, कि वो दो ऊपर बन सकते हैं, दो नीचे बनेंगे। इस तरीके से 2 का स्क्वायर आपने कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात? और फिर आपने एक का कहा, तो एक का आप बना सकते हैं, पांचों खाने में बना सकते हैं, यहाँ भी 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 बना सकते हैं। तो आपने पांचों का स्क्वायर कर दिया, तो पांचों का एक एक वाला जो स्क्वायर है वो कितना बन रहा है? 25 बन रहा है, ठीक है। दो वाला बन रहा है 4, तीन वाला बन रहा है 9, और चार वाला जो है वो 16 बन रहा है। एक का तो एक ही रहेगा, ठीक है। ये आपका 5 के लिए है, ये आपका 2 के लिए है, ये आपका 3 के लिए है, ये आपका 4 के लिए है, और ये वाला आपका 1 के लिए है। ओके, तो आपने क्या किया, इन सभी को जोड़ा, 9 और 1 10 होता है, और 16 और
5 20 होता है, 20 और 10 30 होता है, 30 और 25 55 होता है। तो टोटल कितने आप बना सकते हैं स्क्वायर? 55 स्क्वायर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ओके।